तो अभी तक हमने दी गई संख्याओं का सन्निकटन करना सीख लिया। अगर हमें एक से ज़्यादा संख्याएं दी जाएं तो उनका योग कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, कैसे आकलित कर सकते हैं, वो सीख लिया। उनके अंतर का आकलन करना सीख लिया। अब हम आते हैं गुणा करने पे। अगर हमें दो संख्याएं दी जाएं तो उनका गुणनफल कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, कैसे आकलन कर सकते हैं। जैसे कि हमको दिया जाए 81 मल्टीप्लाइड बाई 479, ठीक है। ये हमारे पास में एग्जाम्पल है। इसके लिए अगर हमको सवाल में कुछ भी नहीं दिया गया है तो हम व्यापक रूल का इस्तेमाल करेंगे, जनरल रूल का इस्तेमाल करेंगे। और अगर कुछ दिया गया है कि इसको निकटतम सैकड़े तक या फिर निकटतम दहाई तक सन्निकटित करके फिर मान निकालिए, तो हम वो कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर इसको मुझे दहाई तक सन्निकटन करना पड़े तो मैं कैसे करूँगा। मेरे पास में दो नंबर हैं, पहला है 81। अब 81 में इकाई और दहाई, दहाई के स्थान पर क्या आया, 80 आया, तो इससे अगला क्या होगा, 90 होगा। अब क्योंकि इसका अगला अंक 1 है तो मेरे को क्या मानना पड़ेगा, पीछे वाला मानना पड़ेगा, यानी कि 80। तो 81 का जो एस्टिमेशन है वो है 80। फिर 479 है, 479 है। 479 में इकाई और दहाई, दहाई के स्थान पर कितना आया, 70 आया। दूसरा होगा 80। अब क्योंकि ये 7 के आगे 9 है तो मेरे को आगे वाला मानना पड़ेगा, यानी कि ये कितना बनेगा, 480। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है मैंने कैसे किया, तो पिछला वीडियो देख लीजिए और उसके नियम को, जो हमने शॉर्टकट माना था या फिर नियम माना था, उसको समझ लीजिए। अगर इससे गुणनफल को मुझे दहाई तक सन्निकटित करके निकालना होता तो मैं क्या करता, 81 को 80 कर देता, 479 को 480 कर देता। अब मैं इन दोनों का गुणा कर देता, ठीक है। अब इनका गुणा करना बहुत ही आसान है। गुणा हम कैसे करेंगे, एक तो दो जीरो हैं, जीरो को हमें कभी मल्टीप्लाई नहीं करना रहता। फिर 8 8 64 का 4 का हंसी लगी 6 और 8 चौको 32 और 6 38। ये हमारे यहाँ पे गुणनफल निकल के आ गया। अगर आप इनको ऐसे करने जाते गुणा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो आपको अगर सवाल में दे रखा है कि आपको एस्टिमेशन देना है तो आप सीधे सीधे इस तरीके से एस्टिमेट दे सकते हो। ये हमने दिया दहाई तक का सन्निकटन करके। अगर इसी सवाल में हम सैकड़े तक सन्निकटन करें और फिर इनका गुणनफल निकालें तो कितना आएगा वो देख लेते हैं। तो 81 है, इसमें इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर है 0, यानी कि किस किस के बीच में आएगा, 0 के और 100 के बीच में। जो सैकड़े के स्थान पर है उसके अगला जो अंक है वो है 8, यानी कि हम आगे वाला मानेंगे। तो 81 जो है वो हमारा 100 बन गया, ठीक है। ऐसे ही दूसरा हमारे पास में 479, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर क्या है, 400 है। तो अगला हमारे पास क्या होगा, 500 होगा। अब 4 के जो अगला अंक है वो है 7, यानी कि हम किसको मानेंगे, 500 को मानेंगे। तो 479 जो है हमारा ये 500 मान लिया जाएगा। अब इन दोनों का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो क्या बन रहा है, 500 और ये 100। गुणा करने पे कितना आया, केवल हमें नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 5 0 0 जो हैं उनको हम अलग से लिख देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे जनरल रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। जनरल रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारा व्यापक नियम है, व्यापक नियम के हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, व्यापक नियम के हिसाब से जो दी गई संख्याएं हैं उनमें अलग अलग, यानी कि एक संख्या क्या है 81 है, दूसरी क्या है 479 है, दोनों में अलग अलग करके जो इसकी सबसे बड़ी स्थान है यानी कि इकाई और दहाई, तो इसको दहाई तक, जो इसका सबसे बड़ा स्थान यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा, तो इसको सैकड़े तक हम क्या करेंगे, सन्निकटित करेंगे। तो 81 का दहाई तक हम देख चुके हैं 80 बनेगा, और 479 का सैकड़े तक हमें मालूम है 500 बनेगा। तो इन दोनों का अब हम यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो अगर हमने जनरल रूल अप्लाई किया तो जो हमारा 81 गुना 479 है वो क्या बनता है, 81 की जगह 80 मल्टीप्लाइड बाई 479 की जगह 500, ये मेरा बनेगा 8 पंजे 40 और फिर 3 0 1 2 3, इनके कितना बनता है 40,000। तो जब हमने इसको दहाई तक सन्निकटित किया था तो हमारा बना था 38,400, ठीक है। जब हमने इसको सैकड़े तक किया था तो हमारा बना था 50,000, और जब हमने इसमें व्यापक नियम लगा दिया तो हमारा बन रहा है 40,000, ठीक है। तो इससे हमारा ये साबित होता है कि व्यापक नियम का इस्तेमाल करने पे या फिर जनरल रूल का इस्तेमाल करने पे हमें एक ज़्यादा एक्यूरेट उत्तर मिल जाता है, ठीक है। इसीलिए अगर हमें कुछ नहीं दे रखा है तो व्यापक नियम, अगर कुछ दे रखा है तो वो पर्टिकुलर चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा एनसीईआरटी बुक का सवाल है जो कि 1.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें हमको क्या बोला गया है, व्यापक नियम का इस्तेमाल करके गुणनफल का आकलन कीजिए, ठीक है। या फिर बाय यूजिंग द जनरल रूल वी हैव टू एस्टिमेट द
मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज गिवन नंबर्स। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या नंबर है, 578 है, यहाँ पे क्या है 161 है। अब व्यापक नियम क्या बोलता है कि दोनों का अलग अलग हमको आकलन करना है, यानी कि पहले हमको 578 का सन्निकटन करना है, फिर 161 का करना है, और जितना आएगा उससे हम एक दूसरे को गुणा कर देंगे। तो 578 में सबसे बड़ा स्थान क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि हम इसको क्या करेंगे, सैकड़े तक सन्निकटित करेंगे। तो इसमें सैकड़ा क्या है, 500 और 600। तो ये 5 के जो अगला अंक है वो 7 है, क्योंकि ये 5 से बड़ा है, तो इसका मान हो जाएगा 600। तो 578 हमारा क्या हो गया, 600 के बराबर मान लिया हमने। ऐसे 161 में इकाई, दहाई, सैकड़ा, और इसमें सैकड़े के स्थान पर क्या है 100, और यहाँ पे 200। तो एक के अगला जो अंक है, क्योंकि वो 6 है, तो हम इसमें भी अगला ही मानेंगे। तो ये कितना बनेगा हमारा 200। तो हमें गुणा क्या करना है, बेसिकली 578 की जगह 600 मान के, 161 की जगह 200 मान के, अब इनको हम गुणा कर देंगे। तो हमें जीरो से तो कोई मतलब ही नहीं होता है। 6 दूनी 12, फिर कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, तो ये मेरा कितना बना, 1,20,000 बन गया। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, 1291 गुना 592। पहले इसका करेंगे हम सन्निकटन। तो ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि इसका मुझे 1000 तक सन्निकटन करना पड़ेगा, 1000 तक सन्निकटन करना पड़ेगा। 1000 के स्थान पर क्या है, यहाँ पे 1000 है, और यहाँ पे 2000 बन गया। अब ये किसके ज़्यादा करीब है, क्योंकि 1 के बाद में 2 है, तो 2 हमारा क्या होता है, 0 के ज़्यादा करीब, यानी कि पिछले वाले नंबर की तरफ। तो 1291 है, ये हमारा 1000 मान लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे जब हम 592 को देखेंगे, क्योंकि ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इसका हम केवल सैकड़ा तक सन्निकटन करेंगे। सैकड़े तक जब इसका सन्निकटन करते हैं, तो यहाँ पे क्या नंबर है, 500 है सैकड़े पे, यानी कि 500 और 600। अब 5 के आगे क्या है, क्योंकि 9 है, तो हम क्या मानेंगे, अगले वाले को। अगले वाला हमारे पास में क्या है, 600 है, यानी कि 592 की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, 600। तो ये हमारा कितना बन गया, 1291 की जगह हमने लिया 1000, 592 की जगह हमने लिया 600, इनका दोनों का हमने गुणा कर दिया। तो 6 1 कम 6, और उसके आगे 1 2 3 4 और 5 जीरो, 1 2 3 4 और 5 जीरो। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा 6 लाख। तो इस तरीके से हम जनरल रूल को अप्लाई करके यहाँ पे गुणनफल निकाल सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे। लास्ट एग्जांपल ये है हमारा 9250 मल्टीप्लाइड बाई 29। इसका हमें बताना है कि कितना बनेगा। तो इसमें कितने अंक हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो मैक्सिमम या फिर जो अधिकतम स्थान है वो 1000 तक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1000 तक सन्निकटित करेंगे। 1000 तक कैसे हो गए, 1000 के स्थान पर कितना है 9, यानी कि किस किस के बीच में है, एक तरफ 9000 है, दूसरी तरफ 10000 है, 9 के आगे 2 है, यानी कि हम किसको मानेंगे, पीछे वाले को मानेंगे। तो ये कितना बन गया, 9250 की जगह 9000 बना। ठीक है, बहुत ईजी है। फिर 29, तो इकाई, दहाई, तो इसका हम कहाँ तक करेंगे, दहाई तक करेंगे। दहाई में पहला क्या है 20 है, अगला क्या बनेगा 30 बनेगा, क्योंकि इसके आगे 9 है, यानी कि हमें क्या मानना पड़ेगा, आगे वाले को मानना पड़ेगा। तो इसकी जगह 30 मान लिया। तो अब ये कितना बन गया, 9 तिया 27, बाकी बची सब 0 0, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। ठीक है, तो ये हमारा जो है इसका 2,70,000 सही जवाब बन गया। ठीक है, अगर आप इसमें एनसीईआरटी का सोल्यूशन देखोगे तो आपको इन दोनों का अलग जवाब मिलेगा, लेकिन वो तरीका उनका गलत है। अगर आपको जनरल रूल इस्तेमाल करना है, व्यापक नियम इस्तेमाल करना है, तो आप ऐसे ही गुणनफल करोगे। ठीक है, ऐसे नवोदय के भी कुछ सवाल हैं, वो भी आप देख सकते हो, और हमारे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसके साथ में अपना अप्रोक्सीमेशन या फिर जो सन्निकटन है या फिर आकलन करना जो है खत्म हो गया है। अब अगला हम स्टार्ट करेंगे होल नंबर से, यानी कि पूर्णांक संख्या से।